एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत ही बड़ी भैंस रहती थी। वह बहुत ही घमंडी थी। उस भैंस को लगता था कि वह इस जंगल में रहने वाले सभी जानवरों से बहुत ही महान है। उसका एक दोस्त भी था जो बहुत ही बुद्धिमान था और वह जंगल का राजा शेर था। अगले दिन भैंस और शेर जंगल में साथ में घूम रहे थे। जंगल में रहने वाले सभी जानवर अपना सर झुकाकर शेर और भैंस का स्वागत कर रहे थे। कुछ दूर जाकर तभी भैंस रुक जाता है और शेर से बोलता है, शेर भाई, तुम देख रहे हो ना, मैं जंगल का सबसे शानदार जानवर हूँ। कोई मेरे समान खड़ा नहीं हो सकता। मैं इस जंगल में सबसे महान जानवर हूँ। मेरे जैसा कोई दूसरा इस जंगल में हो ही नहीं सकता। अरे, इस जंगल में क्या, किसी दूसरे जंगल में भी मेरे जैसा जानवर कहीं हो ही नहीं सकता। शेर अपने दोस्त भैंस की ऐसी बातों को सुनकर तभी शेर अपने दोस्त भैंस को समझाते हुए बोलता है, भैंसे मेरे दोस्त, तुम गलत बोल रहे हो। हर जानवर में अपने अपने गुण होते हैं। सभी जानवरों में अपना एक अलग ही महत्व होता है। जैसे कि चींटी को ले लो। चींटी आकार में बहुत ही छोटी है, लेकिन एक हाथी ने चींटी का घर तोड़ डाला था अपने मोटे मोटे पैरों से। चींटी को बहुत गुस्सा आ गया। चींटी हाथी के नाक में घुसकर हाथी को पागल कर दिया। हाथी इतना पागल हो गया कि हाथी वहीं तड़प तड़प के मर गया। तो मेरे दोस्त भैंसे, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सबका अपना एक अलग ही महत्व होता है। इसीलिए दोस्त, हमें कभी भी अपने ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कमजोरों की हमेशा मदद करना चाहिए। समझे मेरे दोस्त? भैंसा इतना ज्यादा घमंडी था कि शेर की बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था और अपने घमंड में हमेशा चूर रहता था। भैंसा इतना ज्यादा घमंडी था कि जंगल में रहने वाले किसी भी जानवर का भैंसा सम्मान नहीं करता था और जंगल में रहने वाले जानवर भी भैंसे को कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि भैंसा जंगल के राजा शेर का दोस्त था। एक दिन जंगल में एक और शेर आया। वह बहुत ही ताकतवर और भयंकर लग रहा था। शरीर से एकदम मोटा तगड़ा लग रहा था और दहाड़ मारे तो पूरा जंगल कांप उठता था। वह बहुत ही बलवान था शेर। तभी अचानक वहां पर घमंडी भैंस आ जाती है और वह घमंडी भैंस थोड़ा घबरा जाती है जंगल में नए शेर को देखकर। लेकिन उसका घमंड उसे यह सोचने से रोक नहीं पाया कि वह भी तो बड़ी और बलवान है। लेकिन मन ही मन भैंस थोड़ा बहुत तो घबराई हुई थी। तभी भैंस ने सोचा, क्यों ना इस नए शेर के बारे में मैं अपने दोस्त शेर को बताती हूँ। तभी भैंस वहाँ से रवाना हो जाती है अपने दोस्त शेर के पास जाने के लिए। कुछ देर बाद घमंडी भैंस अपने दोस्त शेर के पास पहुंच जाती है और जंगल में जो नया शेर आया हुआ है उसके बारे में अपने दोस्त शेर को बताती है। शेर भाई, क्या तुम्हें खबर भी है कि इस जंगल में एक नया शेर आया है? वह शेर बहुत ही खूंखार दिख रहा है। मैंने खुद अपनी दोनों आंखों से देखा है। दहाड़ मारता है तो पूरा जंगल कांप उठता है। बहुत ही भयानक शेर है वो। क्यों ना हम दोनों मिलकर उस शेर का काम तमाम कर दे। उससे पहले कि वो शेर इस जंगल पर राज करे, हम दोनों को मिलकर
उस शेर को जान से मार देना चाहिए। क्या बोलते हो तुम? भैंस की बातों को सुनकर तभी शेर थोड़ी देर सोच विचार कर भैंस से बोलता है, नहीं मेरे दोस्त, किसी के ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है कि वह हमें हानि पहुंचाएगा। व्यर्थ ही किसी पर हमला करके हम दुश्मन नहीं पाल सकते। इस जंगल में हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी हमारे ही अपने परिवार हैं और अभी तक उस नए शेर ने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। और हाँ मेरे दोस्त, शेर तो दिखते ही हैं डरावने। हा 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 हा। घमंडी भैंस अपने घमंड में चूर अपने दोस्त शेर की बातों को अनदेखा कर देता है और मन ही मन ये सोचता है, मैं भी तो बलवान हूँ, मैं भी तो मोटा हूँ, मैं भी तो शेर जितना बड़ा हूँ। क्यों ना जंगल में आए हुए नए शेर को मैं ही मार डालूं, ये सही रहेगा। ये सब सोचकर वहाँ से भैंस रवाना हो जाता है। कुछ देर बाद घमंडी भैंस नए शेर के पास पहुंचकर हमला कर देती है। तभी शेर को भी गुस्सा आ जाता है और शेर घमंडी भैंस पर हमला कर उसे जान से मार डालता है और बड़े चाव से उस घमंडी भैंस के मांस का आनंद ले लेकर खाता है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें सबका सम्मान करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले का हमेशा बुरा ही हुआ है। Funny Billa.